राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। 65 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। 26 जनवरी 2021 पुणे की सिडनी कम्युनिटी सालों तक चंदा इकट्ठा करती है और मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलर के पास जाती है। इन पैसों से 210 किलो की चांदी की ईंटें बनवाई गई। हर ईंट का वजन था लगभग 1 किलो और इनकी टोटल कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा। ये लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या जाते हैं और ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के हाथों सौंप दी जाती हैं। लेकिन उस वक्त इन लोगों को कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती। कहा जाता है कि पहले इनकी क्वालिटी चेक होगी, फिर रसीद मिलेगी। 6 महीने बीते, 1 साल, 2 साल और आज 5 साल बाद भी इन ईंटों का कोई ठिकाना नहीं है। और कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकती। शिवसेना के संजय राउत का दावा है उद्धव ठाकरे ने जो 4 किलो की चांदी की ईंटें और 1 करोड़ का चंदा दिया था, उसकी भी आज तो कोई रिसिप्ट नहीं आई। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि बात सिर्फ चांदी या चंदे की चोरी की नहीं है। जब पर्दे हटे तो पता चला कि भगवान राम के नाम पर जमीनें खरीदने से लेकर मंदिर के कंस्ट्रक्शन वर्क तक करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। एक जमीन जो 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, उसे सिर्फ 10 मिनट बाद ही आखिर क्यों 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया गया। आज हम जानेंगे कि कैसे जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और सिस्टम ने कैसे चुपचाप रहकर आंखें बंद रखी। इस पूरे मेगा स्कैम को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आपका दिया हुआ चंदा आखिर जाता कहाँ है। मंदिर में लगभग 35 चांदी के डब्बे हैं। जब ये भर जाते हैं तो इनको आयरन बॉक्सेस में लॉक करके पिलग्रिम फैक्युलेशन सेंटर के बेसमेंट में लाया जाता है। यहाँ 2 शिफ्ट में लगभग 50 लोग नोटों और गहनों को गिनते हैं और फिर SBI एक अकाउंट में पैसे जमा कर देता है। तो बता दें कि ये अकाउंट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। इस ट्रस्ट में लगभग 15 मेंबर्स हैं और इसमें लगभग सभी लोग सरकार, बीजेपी या RSS से जुड़े हैं। और इस ट्रस्ट के सबसे शक्तिशाली इंसान थे चंपत राय। कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना मंदिर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। चंपत राय ने मंदिर के डेली ऑपरेशंस के लिए अपने सबसे खास लोगों को लगाया था, जिसमें से एक था उनका अपना पुराना ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी काउंटिंग में लगा दिया और यहीं से शुरुआत हुई चंदा चोरी की वो सिस्टमैटिक खेल की जिसने सबकी नींद उड़ा दी। काउंटिंग रूम में नियम था कि नोटों के 10-10 गड्डियों के बंडल बनेंगे, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताती है कि यहाँ के स्टाफ 12 से 13 गड्डियों के बंडल बनाते थे और दिखाते थे सिर्फ 10, और बाकी की 2 या 3 गड्डियाँ ये लोग आपस में बांट लेते थे। अब आप सोचेंगे कि CCTV कैमरा नहीं थे क्या? थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 7-8 महीने की CCTV फुटेज ही डिलीट कर दी गई। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद वार्निंग दी कि काउंटिंग वालों पर शक है, इन्हें हटाओ, तब भी ट्रस्ट ने इन्हें हटाया नहीं। नतीजा, जिन लोगों की सैलरी 15-20 हज़ार रुपए थी, वो रातों रात करोड़पति बन गए। लव कुश मिश्रा, जो कभी कार मैकेनिक था, पुलिस रेड में उनके घर से लाखों कैश मिला। KD तिवारी 5 करोड़ की संपत्ति बना गया और टिन्नू यादव, चंपत राय का एक्स ड्राइवर, उसके पास तो करोड़ की प्रॉपर्टीज मिली। चंदे की चोरी तो सिर्फ ऊपरी खेल था, असली बिजनेस तो जमीन में हो रहा था। जून 2021 में जब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुई, तब पता चला कि अयोध्या में एक प्राइम लैंड पहले 2 करोड़ में 2 लोगों ने खरीदी और ठीक 10 मिनट बाद वही जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी गई। क्या रियल एस्टेट मार्केट 10 मिनट में 16 करोड़ रुपए बढ़ सकता है? ऐसे एक नहीं, कई डील्स हुई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। अरविंद केजरीवाल से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि कैसे मंदिर कंस्ट्रक्शन के टेंडर पर 40% कमीशन खाया जा रहा था, पर सरकार और सिस्टम उस वक्त भी चुप रहा। अब जब 2026 में आकर दबाव इतना बढ़ गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठानी पड़ी, तो जून के आखिरी हफ्ते में FIR दर्ज हुई। 8 लोग अरेस्ट भी हुए। लेकिन जरा इन 8 लोगों के नाम पर गौर कीजिए। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, ये सब छोटे प्यादे हैं। FIR में किसी बड़े नेता, किसी बड़े बाबू या चंपत राय का नाम भी नहीं था।
लेकिन सच छुपाया नहीं छुपता। हाल ही में अयोध्या बार एसोसिएशन के वकील एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इन 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे और उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे ट्रस्ट मेंबर्स को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। 26 जून 2026 को एसआईटी ने कहा कि कुछ मिसिंग चांदी की ईंटें मेल्टिंग के लिए भेज दी गई थी। लेकिन सवाल वही है, क्या किसी ने रिसिप्ट दी? क्या अकाउंटेबिलिटी थी? एक 2020 की ऑडिट रिपोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ट्रस्ट का मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल है, फिर भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? कुछ लोग अंधभक्ति में हैं, वो शायद आज भी इस घोटाले को जस्टिफाई करें। हिंदू का पैसा था, हिंदू ने खाया, तुम्हें क्या? लेकिन ये पैसा सिर्फ एक हिंदू का नहीं था, ये उस गरीब माँ का था जिसने अपने गहने बेचकर चंदा दिया। ये उस मजदूर का था जिसने अपनी दिहाड़ी काट कर राम के नाम पर दान दिया। आज से कुछ साल पहले तक करप्शन सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस और बड़ी जगहों पर था, मगर आज के वक्त में अयोध्या जैसी ऐसी पवित्र जगह पर भी अगर ऐसे घोटाले होंगे तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, शायद हम इस चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा सकते। अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कैसे एक बिजनेस का रूप दे दिया गया, कैसे घोटाले हुए, कैसे सरकार चुप रही, इसका जवाब शायद हमें ना मिले, लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय भारत।